गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम 2.4 एक्सरसाइज करेंगे। 2.4 जो एक्सरसाइज है वो है मल्टीपल्स और फैक्टर्स। ये दोनों टॉपिक्स आपने पहले पढ़े हुए हैं क्लास थर्ड में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी, इसलिए आपके लिए ये नए नहीं हैं, बस हमको इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। फैक्टर्स आपने पढ़ रखे हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? यदि हम बोलें 15 के फैक्टर्स तो हम देखेंगे 15 किस किस टेबल में आता है। जैसे 1 15 ज़ा 15 1 की टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15 3 की टेबल में आता है, 5 3 ज़ा 15 5 की टेबल में आता है और अपने खुद के 15 की टेबल में आता है। इस तरीके से ये हो गए फैक्टर्स। ये हमको बस ये फैक्टर्स पढ़ने। अब हम दो नंबर्स के फैक्टर्स हुए, हमको कॉमन फैक्टर्स भी पढ़ने हैं, तो हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 3 5 जितने भी हमको नंबर्स दिए हैं उनके हम फैक्टर्स निकालेंगे। फिर कॉमन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। उन जो फैक्टर्स निकले हैं, जैसे 15 के फैक्टर्स हमने लिख लिए, 20 के फैक्टर्स लिख लिए। अब इनमें जो कॉमन नंबर्स हैं तो वो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ रखा है इसलिए आपको ये इजी लगेगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो तो आप बुक में ही करेंगे, बुक में ही टिक करेंगे। ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 50 आर। इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है मैंने कर रखे हैं 1 और 5। इसको हम करके भी देखेंगे पहले और उसके बाद ही इसको हम आंसर करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको आप अपने आप से बुक में कर लेंगे, इनको मैं नहीं करा रही हूँ। पीछे से आंसर चेक कर लेंगे, पीछे के आंसर सारे सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर B1, फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। अब इसमें दो नंबर्स दिए हैं, 2 नंबर्स भी दिए हैं और लास्ट के सम्स में 3 नंबर्स भी दिए हैं। अब हम पहले इनके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम निकाल देंगे। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा 12 एंड 15। ठीक है, अब हम पहले 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। इधर पे हमने लिखा ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 आर। ठीक है, 12 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 1 12 ज़ा 12। 2 की टेबल में आता है, 2 6 ज़ा 12। 3 4 ज़ा 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 4 3 ज़ा 12। 5 की टेबल में नहीं आता ये। फिर उसके बाद 6 की टेबल में आता है, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ 6 भी आ जाएगा। और 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता और उसके बाद अब नेक्स्ट 12 की टेबल में आएगा। ठीक है, बस ये हो गए ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 के सारे फैक्टर्स आ गए। 1 2 3 4 6 एंड 12, ये हैं 12 के फैक्टर्स। अब हम निकालेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15। अब 15 किस किस टेबल में आता है? अब हम इसको भी उसी तरीके से करेंगे। हमने देखना है किसकी टेबल में। सबसे पहले 1 की टेबल में आएगा 1 15 ज़ा 15। फिर उसके बाद 2 से ट्राई करेंगे, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता है, 16 आता है, 15 नहीं आता, तो हम 2 नहीं आएगा, 3 5 ज़ा 15। 3 की टेबल में आता है, 3 लिख देंगे। 4 की टेबल में भी नहीं आता, 4 4 ज़ा 16 होता है, 15 नहीं आता इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 5 3 ज़ा 15, तो 5 को भी हम लिख लेंगे इस तरीके से, 5 3 ज़ा 15। उसके बाद 6 से ट्राई करेंगे, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में भी नहीं आता, 8 9 10 10 की टेबल में भी नहीं आता, 11 12 13 किसी टेबल में नहीं आएगा, सीधे अपनी टेबल में आएगा 15 में। ठीक है, अब हमको निकालने हैं इसके कॉमन फैक्टर्स। इसका जो क्वेश्चन दिया है उसमें हाँ ऑल द कॉमन फैक्टर्स, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं ये कॉमन है, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर लिया अलग से देखने के लिए। ये अब इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, नहीं जा रहा है 6 15, तो इसके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 15 are
ठीक है, 1 और 3, 1 इसमें भी है, 1 and 3 इसमें भी है, 1 and 3 इसमें भी है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 and 3। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ, लास्ट वाला जो 3 नंबर्स दिए जिसमें, वो मैं एक और बता देती हूँ, बाकी बीच वाले आप अपने आप से ट्राई करेंगे क्योंकि ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला है क्वेश्चन 9th दिया है। सिक्स, 10, 12। ठीक है, इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे हमने इससे पहले वाला सम किया था, उसमें फैक्टर्स निकाले थे, तो अब हम सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 6 निकालेंगे, फिर 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 12 के निकालेंगे, फिर अब तीनों के फैक्टर्स में जो नंबर्स कॉमन होंगे वो कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। तो अब इधर पे लिख देंगे हम ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 आर। 6 के 1 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में, सब की टेबल में 1 आता है। ठीक है, तो 1 आएगा ही आएगा, 1, 2 3 जा 6, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 3 2 जा 6, 4 की टेबल में नहीं आता 6, 5 की टेबल में नहीं आता, अब अपनी खुद की टेबल में आता है तो 6 की टेबल में आएगा। ठीक है, ये हो गया कॉमन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6। अब इसके बाद ऑल द फैक्टर्स ऑफ 10, के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 तो आएगा ही आएगा, 2 से भी आएगा, 2 5 जा 10, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की में भी नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 5 2 जा 10 और 10 की टेबल में आएगा, ई टेबल में। ठीक है, अब इसके बाद 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। के फैक्टर्स निकालने, वही बात ठीक है। 1 तो सबकी टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आया, 2 की टेबल में आया, 2 6 जा 12, 3 की टेबल में आया, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 की टेबल में भी आया, 5 की टेबल में नहीं आया, 6 की टेबल में आएगा, 6 2 जा 12, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 7 8 9 10 11 इतने टेबल्स में नहीं आएगा, अब अपने नंबर की टेबल में आएगा 12। ठीक है, अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। आप देखेंगे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 1 2 सब में, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, तो इसमें नहीं है इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, एक में भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। इसमें 6 है, 6 इसमें नहीं है, ये नहीं है, अब कोई और नहीं आ सकता क्योंकि इसमें आगे नंबर है ही नहीं, तो हम बस इसी सबसे कम नंबर वाली को ट्राई कर लेंगे सबके साथ। ठीक है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 10 and 12 are 1 and 2। 1 and 2, इसको एक बार आंसर चेक कर लूँगी कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। 2.4 फर्स्ट का 9 1 2 ठीक है, उसका 1 3 ठीक है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब सेकंड क्वेश्चंस जो हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमको फाइंड करना है द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 15। 6 और 15 के मल्टीपल्स करने। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड। इसमें 5 ही सम है इसलिए इसका मैं एक ही बताऊंगी आपको। मैं इसका आपको बता देती हूँ, फर्स्ट ही बता देती हूँ, बाकी आप लोग अपने आप से करेंगे। मैंने इसका PDF आपको भेज दूँगी।
फर्स्ट वाला है द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 15. 6 and 15. अब इसमें भी हम लिखेंगे 6 के मल्टीपल्स लेंगे पहले. मल्टीपल्स ऑफ 6 आर. अब हम करेंगे, हम इसमें कितने भी ले सकते हैं, 10, 20, 15, 20 जितने मर्जी ले सकते हैं, जितने की हमको रिक्वायरमेंट होगी. अब हम इसमें, हमको बोला है फर्स्ट 2 कॉमन निकालने हैं, तो हम इसको अभी थोड़े से निकालते हैं. इसके सबसे पहले हमने लिखा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 12, 6 3 जा 18. इस तरीके से इसके लिखते जाएंगे 6 की टेबल में. मतलब 6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरीके से हमने इसको 6 के मल्टीपल्स निकाल लिए. मतलब इसको 10 तक तो टेबल हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद 11 भी इसके मल्टीपल्स में आएगा. 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से. इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे. इसलिए इसको हम ऐसे डैश डैश लगा देंगे. ठीक है, ये हो गए मल्टीपल्स ऑफ 6. अब इसी तरीके से मल्टीपल्स ऑफ 10 निकालेंगे. 10 है 15 है, 6 and 15. हाँ 15 है, तो 15 का सबसे पहले आ जाएगा 15, दूसरा 30, 45, 3 से मल्टीप्लाई किया 45, 60, 75, 90, 105. इस तरीके से हम इसको निकालते जाएंगे. अब हमको बोला है फर्स्ट 2 कॉमन. अभी तक हमको कॉमन तो मिला ही नहीं, एक भी नहीं मिला कॉमन. यहाँ 15 है, इधर 12 है, इधर 15 है, इधर 18 है, इधर 30 है, 24, 30. यहाँ ये 38 मिला है, बस एक मिला है. हमको अभी 2 निकालने हैं, तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे. अब इसको, ठीक है, इसको आगे किया. 36 के बाद इसकी मैं इधर पे ऊपर लिख दे रही हूँ, क्योंकि मैंने इधर पे स्पेस नहीं छोड़ा, तो मैं इधर पे ऊपर लिख रही हूँ 42, 48, 48 के बाद आ जाएगा आपका 54 और 60. अब यहाँ पे ये 60 हो गया और यहाँ ये 60 हो गया, तो यहाँ 2 कॉमन मिल गए हमको. ठीक है, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं 66. इस तरीके से आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं जितने हमको रिक्वायरमेंट होगी. अभी तो हमको 2 ही बोले हैं, इसलिए हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया. नहीं तो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं. इसको हमको इस लाइन के इधर पे बीच में लिखना है. मेरे पास तो स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने ऊपर लिख के बता दिया आपको. ठीक है, बाकी इस तरीके से आप इसके आगे भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं, ये मल्टीपल्स निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे कॉमन निकल आया, एक 30 निकल आया, दूसरा इसमें भी 60 आ गया, इसमें भी 60 आ गया. तो इसका हो जाएगा फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स of 6 and 15 are 30, 60. ठीक है, 30 और 60 इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे. ठीक है, इसमें रेस्ट 4 क्वेश्चंस रह गए, आप लोग अपने आप से ट्राई करेंगे. बाकी मैं इसकी PDF आपको साथ में भेज दूँगी. ठीक है, बाकी आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. इसलिए आप लोग पहले अपनी रफ कॉपी में भी करके देखिए, फिर मैं PDF भेजूँगी, उससे उसको चेक करना और फिर अपने रजिस्टर में करना. ओके, थैंक यू.